हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पर। और मैं हूं शकील अहमद, आप लोग का वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि पता है आप लोग कि मैं आपको इस चैनल पर फिजिकल साइंस का पोर्शन में कवर कराऊंगा, उसका सारा सिलेबस आपको अच्छा से कंप्लीटली इन डिटेल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश का जो पोर्शन हो जाता है उसमें जो आपका बुक्स होता है, बुक में जो प्रोज पोएम वगैरह जो है वो सब हमारे आलमगीर सर, ठीक है, वो ये सब आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो ग्रामर पोर्शन जो बचता है, नरेशन, वॉइस, डिग्री, ये सारा टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग जो सेशन है वो है नरेशन के बारे में, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे 5 से 6 वीडियो के अंदर नरेशन को पूरा अच्छा से डिटेल में पढ़ ले, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें वीडियो को, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है नरेशन, ठीक है। देखिए नरेशन समझते हैं हम लोग एकदम इन डिटेल बेसिक से समझेंगे क्या होता है नरेशन, ठीक है। समझिए हमारे पास 2 पर्सन है, ए एंड बी, ठीक है। इन दोनों के विषय बातचीत होती है। इसी तरह ए बोलता है बी को, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। कौन बोला? ए पर्सन बोला किसको? बी वाले पर्सन को कि यू आर अ गुड बॉय, ठीक है। तो अब क्या होता है, बी जब क्या करता है, बी इन दोनों के बीच में बातचीत हुई, ठीक है, यहां बात खत्म हो गई। अच्छा, यही बात जो इन दोनों के बीच में हुई थी वो बी जाकर किसी तीसरे पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को, किसी तीसरे पर्सन को यही बात अगर रिपीट करता है, बोलता है, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो क्या किया, नरेट किया। वो पिछला जो बातचीत हुआ था ए और बी के दरमियान में, उसी बात को क्या किया, दोबारा से यहां पर नरेट किया, दोबारा इस बात को बोला, ठीक है। तो नरेशन जो आया है वर्ड एक्चुअली नरेट से ही आया है, ठीक है। नरेट मतलब बात को बोलना, गुजरी हुई बात को दोबारा बयान करना, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जब बातचीत हुई थी और ए बोला था बी को कि यू आर ए गुड बॉय, वही आया बी अब बोला सी को। बी किसको बोल रहा है? सी को। बी बोला सी को। अब देखिए जो बात हुआ था इनके बीच में, ठीक है, यानी ए का बात बी सी को बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? तो बोलने का 2 तरीका है, बोलने का 2 तरीका है। एक तो बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि ए सेड टू मी, ए सेड टू मी, ए मुझे बोला, यहां पर रहता है कॉमा। अगर उसका बात हम रिपीट कर दें, जो ए बोला था अगर वही बात हम सी को बोल दें, तो ए क्या बोला, यू आर ए गुड बॉय। अगर हम बोल दें कि ए सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, मतलब ए जो बात बी को बोला था पूरा सेम टू सेम वही बात अगर हम बोलते हैं यहां पर, एक ये तरीका हुआ बोलने का, ठीक है। एक और तरीका क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ए टोल्ड मी दैट आई एम अ गुड बॉय। यहां पर गुड बॉय छूट गया, ठीक है, आई एम अ गुड बॉय। देखिए ध्यान से, दोनों का दोनों, पहला वाला सेंटेंस में ए सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, ये वही बात है जो ए बी को बोला था और बी यहां पर सी को बता रहा है। तो एक तरीका ये हुआ कि ए जो बोला उसी बात को दोबारा हूबहू रिपीट कर देना। और दूसरा बात क्या होता है कि ए का कहा हुआ बात को अपने अंदाज में, अपने तरीके से बयान करना, ठीक है। ए का ही बात होगा, ए का ही जरिया कहा हुआ बात होगा, लेकिन उसका पूरा हूबहू टू कॉपी नहीं रिपीट करते हैं, बल्कि उसका कहा हुआ बात को हम लोग अपने अंदाज में क्या करते हैं, बयान करते हैं। तो ये वाला जो हुआ फॉर्मेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेट किया, ए जो बताया था बी को वो पूरा बात क्या किया, डायरेक्ट नरेट कर दिया, डायरेक्ट सी को बता दिया, एकदम हूबहू सेम टू सेम। और ये वाला होता है नीचे वाले से बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब ए का कहा हुआ बात बी सी को बताया, लेकिन जैसे ए बताया था, जैसे जिस तरह से ए बोला था पूरा हूबहू सेम टू सेम वैसे नहीं बताया, बल्कि उसी बात को अपने अंदाज में बनाकर सी को बता दिया। तो ये ए का कहा हुआ बात, यानी ए का जो सेंटेंस था जो बी को बताया था वो बी सी को बताया। तो यहां पर क्या किया, नरेट किया। क्या किया? गुजरा हुआ बात को दोबारा बयान किया, नरेट किया किसी दूसरे थर्ड पर्सन से। अब बयान किस तरह से कर सकता था, किस तरह से किया, मतलब 2 तरह से किया। एक तो जो ए बताया था बी को, ए जो बी को बोला था हूबहू सेम टू सेम वही अंदाज में बोल दिया, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट नरेशन।
एक होता है कि ए का बात को सी को बताया लेकिन सेम टू सेम हूबहू नहीं बताया बल्कि उसको अपने अंदाज में करके बताया, तो ये हम लोग का हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो मेरा ख्याल से आप लोग को नरेशन क्या है समझ में आ चुका होगा। नरेशन होता है गुजरा हुआ बात को बयान करना, और बयान हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्म में और एक इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर सेम टू सेम वही बात रिपीट कर देते हैं जो बातचीत हुआ था तो डायरेक्ट, और उसे अपने जुबान में बयान करते हैं तो इनडायरेक्ट। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, मेरे साथ वीडियो को पॉज कर इसे अपने नोटबुक में साथ में लिखते चलिए, कंप्लीट नोट्स तैयार कीजिएगा ताकि आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ नोट्स बुक से ही रिवीजन कर। हाँ, तो आपको बता दिया कि जैसे ए ने बताया बी को कि यू आर अ गुड बॉय, और बी जो किसी थर्ड पर्सन को जाकर बोला, और वो बात दो तरह से बयान कर सकता था, एक तो डायरेक्ट हूबहू फॉर्म में, एक अपने अंदर से बयान किया। तो जो डायरेक्ट उसी का बात को रिपीट किया तो डायरेक्ट नरेशन, और जो उसका कहा बात को अपने अंदर में बोला उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात कर सकते हैं कि अगर दो पर्सन के बीच बातचीत अगर होती है तो वो सेंटेंस कहेंगे एक दूसरे को, सेंटेंस के जमाने बात करेंगे। तो अगर एक सेंटेंस जो बोलेगा बी को, वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, या कोई इंपरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। जब ऐसा जुमला जिसमें कोई ऑर्डर दे रहा होगा बी को, ये ऐसा जुमला जो सवाल पूछ रहा होगा बी को, तो अलग अलग टाइप से वहां पर कन्वर्सेशन हो सकता है ए और बी के बीच में, और वही बात हम लोग जाकर दोबारा किसी थर्ड पर्सन को बोल सकते हैं, नरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग नरेशन जो पढ़ेंगे ना, वो भी डिवाइड कर देंगे, अलग अलग सेंटेंस का नरेशन पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का नरेशन, उसी में असर्टिव नेगेटिव, असर्टिव में ही आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे कि कैसे दो पर्सन के बीच बातचीत हुआ और वो ए ने बी को सवाल पूछा, और वही पूछा गया सवाल को हम लोग कि थर्ड पर्सन को कैसे बयान कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव, असर्टिव, इंपरेटिव, अलग अलग टाइप के सेंटेंस का नरेशन जो चेंज होता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म अलग अलग होता है। तो आज का हम लोग का जो वीडियो का सेशन होगा वो सिर्फ हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस के ऊपर। अगर आपको असर्टिव सेंटेंस समझ में आता है तो मैं आपको दावा से आपको एश्योर करता हूं कि बाकी सारा सेंटेंस का भी आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं किसका, असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है, सेंटेंस लिखते हैं हम, वही सेंटेंस लेते हैं हम लोग यहां पर, जैसे ही सेड टू मी, वो मुझसे बोला, कॉमा देंगे। अगर हूबहू उसी बात को रिपीट करेंगे तो उसे रखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। ये वाला जो हुआ हम लोग का कौन सा सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस। क्यों, यहां पर देखिए पहले ये जो फॉर्म लिखे हैं, ये नरेशन का कौन सा फॉर्म हुआ, डायरेक्ट फॉर्म हुआ। क्यों डायरेक्ट फॉर्म हुआ, क्योंकि वो ये कहा बता रहा है कि जो वो मुझसे बोला था पूरा हूबहू उसी बात को रिपीट कर दिया, वो मुझसे जो बोला पूरा हूबहू उसी बात को यहाँ पर रिपीट कर दिए, और उसका कहा हुआ बात को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख दिए। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म हम लोग का, डायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है, हमेशा सेम टू सेम जो कहा गया तो उसी को बयान किया जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो देखिए ध्यान से, डायरेक्ट फॉर्म को देखा जाए हम लोग, डायरेक्ट फॉर्म को, ठीक है, ये इसका दो हिस्सा होता है। कितना हिस्सा होता है, दो। एक हिस्सा ये वाला होता है, इसे बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और एक हिस्सा ये वाला हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट फॉर्म जो हुआ आपका, तो क्या हिस्सा बन गया, एक जो है कॉमा का इस तरफ, इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जो आपका बात रिपोर्ट किया गया है, जो आपका बात बताया गया है, वो किस वर्ब, मतलब किस वो टेंस क्या है, किस टेंस में वो वर्ब बताया गया है। ठीक है, और यहां पर जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है, वो आपका जो बात बयान किया गया था वही बात यहां पर रखते हैं, उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जो बात बयान किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हमको इसको देखिए एग्जाम में जो आपका आता है क्वेश्चंस, वो यही होता है, आपको या तो डायरेक्ट फॉर्म में दिया रहेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा इनडायरेक्ट फॉर्म में, या कभी कभी बाई चांस इनडायरेक्ट फॉर्म में मिल जाता है, आपको डायरेक्ट फॉर्म करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर यही सीखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना। अगर आपको ये आता है समझ में तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो अगर हम चले इसे डायरेक्ट वाला फॉर्म जनरेशन है, इसे हम लोग चेंज करेंगे इसमें इनडायरेक्ट में, जो चेंज इसमें करें हम लोग इनडायरेक्ट में। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में हमको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो पहले ये समझ लीजिए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हिस्सा क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, सब्जेक्ट, और ये हिस्सा हो गया आपका वर्ब
ठीक है, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सेम इधर भी आपका सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आपका आर्टिकल में आता है, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया, बाय आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो ये पहले हम लोग पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग क्या चेंज करेंगे और कैसे चेंज करेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, जिस तरह सब्जेक्ट लिखा रहेगा हम लोग हुबहू सेम सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, वर्ब का। तो याद रखिएगा कि आपको अगर एसेटिव सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको सैड टू मिलता है, क्या मिलता है, सैड टू, तो वो चेंज किस में होता है, टोल्ड में। सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। और आपको मिलेगा से टू या सीज टू रहेगा, तो ये चेंज किस में होगा आपका, टेल में या टेल्स में, ठीक है। से रहेगा तो टेल और सैड टू रहेगा तो टोल्ड। अगर इसमें आपका सेज होगा तो टेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा। और अब कभी कभी आपको सिंगल मिल जाए, सिर्फ सैड मिल जाए, सिर्फ से मिल जाए, तब चेंज कर भी सकते हैं या चेंज नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी, ठीक है। बहुत सी जगह पे चेंज किया जाता है, सिर्फ सेट, अगर सिर्फ सेट लिखा है तो बहुत सी जगह पे नहीं भी चेंज किया जाता है, लेकिन से टू रहेगा तो टोल्ड में चेंज होगा और से टू रहेगा तो टेल में चेंज होगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से यहां पर कुछ ठीक है। तो सैड टू जो होगा रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब होता है सैड टू, यहां पर जो हो गया सैड वर्ब हो गया, साथ में से टू लगा है। अगर सैड टू मिल गया आपको तो चेंज किस में होगा आपका, टोल्ड में, और से टू रहेगा तो किस में चेंज होगा, टेल में। अगर यहां पर सेज होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को मैं साइड में लिखता हूं, ठीक है, यहां पर तो सॉल्व करना पड़ेगा, सैड टू टोल्ड में और से टू टेल, ठीक है। तो यहां पर देखिए सैड टू है, ये चेंज होगा, इसमें चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा, ठीक है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है इसमें भी कोई तब्दीली नहीं होती है, मी का मी। अब देखिए ध्यान से यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों का को जोड़ना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए चाहिए ज्वाइनिंग वर्ड, और ज्वाइनिंग वर्ड क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो यहां पर वो चाहिए कंजक्शंस। तो यहां पर कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे हम लोग, यहां पर एसर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहां पर जो कंजक्शन इस्तेमाल होता है वो होता है डेट। क्या होता है, डेट। याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो होता है कौन सेंटेंस, ज्वाइनिंग वर्ड क्या होता है, डेट। डेट से क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। ये कंजक्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंगली क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसमें क्या क्या तब्दीली कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या बदल सकते हैं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, सबसे पहला रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग दो चीज तो पक्का चेंज करेंगे। पहला क्या चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ठीक है, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन, ठीक है। तो यहां पर पर्सन का बात करें तो यू एक पर्सन है, अपना पर क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो अब जब बात करते हैं पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इसका सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस। तो द सेकंड पर्सन, ठीक है, इसका सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव, फिर थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पर्सन अगर हम लेते हैं आई, ठीक है, आई, मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। अब आई जो होता है वो एज सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है सेंटेंस में, कभी भी आई को हम लोग एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई जब भी आएगा वो जुमला में सब्जेक्ट बनकर ही आएगा। अगर आई को अगर लिखना चाहे ऑब्जेक्टिव केस में तो आई तो वहां पर लिख नहीं सकते, तो आई की जगह इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, मी। क्या होता है, मी। इसके अलावा और ही बोल सकते हैं वी, हम लोग फर्स्ट पर्सन हुआ तो वी हम लोग का हो गया सब्जेक्टिव केस। अब इसी को ऑब्जेक्ट बना के लिखना है हमको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो क्या होगा हम लोग का अस, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन का बात करें हम लोग यहां पर यू हो गया हम लोग का, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, दोनों, ठीक है। थर्ड पर्सन का बात करें हम लोग यहां पर तो ही हो गया, तो फर्स्ट जो खुद होता है बोलने वाला, ठीक है, सेकंड सुनने वाला, और थर्ड जिसके बारे में बात किया जाता है। तो आई भी हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन हुआ, तो ये होगा सब्जेक्टिव केस, ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव केस। और सेकंड होता है सामने वाले इसको बोल रहे हैं बात, तो यू होता है इसमें, तो यू हम लोग एज ए सब्जेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं और यू को हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है। थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में बात होता है जैसे वो, ठीक है, तो ही हो गया, लड़का के लिए ही और लड़की के लिए कैसे कर सकते हैं यहाँ पर शी, ठीक है। ही का जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस वो क्या होता है, हिम होता है। क्या होता है, हिम। और शी का जो होता है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हम, ठीक है। इसके अलावा कौन होता है, दे।
वह लोग, ये भी थर्ड पर्सन में आएगा, वह लोग, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव केस हुआ थे और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, दे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन को चेंज कैसे करते हैं। तो पर्सन चेंज करने का रूल क्या होता है, चेंज इन पर्सन, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, इसका एक गोल्डन रूल होता है, ठीक है। SON 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब देखिए क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर हम लोग का फर्स्ट पर्सन में है, कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच अगर हम लोग का फर्स्ट पर्सन है, तो वो चेंज होता है किसके मुताबिक, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के मुताबिक। ध्यान से सुनिएगा बात, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कहीं पर भी अगर आपको फर्स्ट पर्सन मिल गया, कौन मिल गया, फर्स्ट पर्सन, मतलब आई वी वगैरह कुछ मिल गया, तो वो चेंज क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के मुताबिक। फर्स्ट पर्सन जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में आपको सेकंड पर्सन मिल गया, कौन मिल गया, सेकंड पर्सन, जैसे यू, ठीक है, तो ये चेंज होगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी आपको थर्ड पर्सन मिल गया, उसके लिए नो चेंज, उसके लिए नो चेंज, कोई तब्दीली उसमें नहीं होगी। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यू जो है कौन सा पर्सन है हम लोग का, यू हम लोग का सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन क्या होगा, चेंज होगा, किसके मुताबिक चेंज होगा भाई, तो सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये जो हम लोग का सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज होगा, किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है हम लोग का, मी है। तो क्या हम लोग यू की जगह मी लिख देंगे, अभी बताया कि जो सेकंड पर्सन क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो अगर चेंज करें तो यू की जगह मी लाएंगे, लेकिन यहां पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मी हम लोग कौन सा केस में दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में, और यू हम लोग कौन सा केस में दिया हुआ है, अरे सब्जेक्ट जुमला का शुरू में हो रहा है तो सब्जेक्ट तो पर आया होगा, ठीक है, सब्जेक्ट। तो अगर हम चेंज करेंगे, मी को लेकर आएंगे यू की जगह पर, तो यू था सब्जेक्ट, तो हमको मी का भी सब्जेक्टिव केस ही यहां लिखना पड़ेगा। जो हम लोग का पर्सन जिस केस में था, हमको उसी केस में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चेंज तो होगा मी के मुताबिक, ठीक है, लेकिन मी को जब लाएंगे यहां पर यू की जगह पर, तो वो चेंज कैसे होगा, सब्जेक्टिव केस में आकर चेंज होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यू की जगह आई लिख देंगे। यू चेंज हुआ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, मी है, और मी को जब लेकर आएंगे तो मी को यहां पर लाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लोग यहां पर क्या चेंज हो गया, पर्सन चेंज हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर टेंस भी चेंज होता है। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का कैसे होता है, टेंस चेंज होता है, चेंज, ठीक है। टेंस चेंज कैसे करेंगे, पहला बात, अगर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पहला कंडीशन क्या बनता है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, या पहला कंडीशन क्या होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में रहेगा, तभी आपका क्या होगा, आपका टेंस जो होगा क्या होगा, वो चेंज होगा। क्या होगा, चेंज होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, तब क्या होगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच का क्या होगा, भी टेंस क्या होगा, आपका चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा ये भी देख लेते हैं लोग यहां पर, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है, कौन, आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसे चेंज किसमें करेंगे हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, चेंज किसमें होगा हम लोग का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, चेंज किसमें होगा हम लोग का, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। अगर आपका ये वाला रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका पास्ट, अच्छा एक और कंडीशन दे देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें चेंज होगा हम लोग का, पास्ट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपका सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट इंडिफिनिट दिया रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट में रहेगा, तब चेंज किसमें होगा? तब होगा हम लोग का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। और सेंटेंस अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया रहेगा तब चेंज किसमें होगा हम लोग का? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो ये हुआ आपका चेंज करने का रूल। ठीक है, कि अगर पहला बात तो चेंज कब होगा? जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब पूरा कॉमा से इस तरफ वाला पूरा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तभी रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा हम लोग का? टेंस चेंज होगा, वरना नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब तब चेंज नहीं होगा टेंस, और अगर फ्यूचर में भी आता है रिपोर्टिंग वर्ब तब भी चेंज नहीं होगा टेंस। ठीक है, तो टेंस चेंज कैसे होगा आप लोग नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे अगर समझ नहीं पाते हैं तो एक और तरीका है, अगर वर्ब बन के रहेगा आपका, ठीक है, किसमें चेंज होगा? वर्ब टू। अगर आप वर्ब या वहां पर इज एम आर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज किसमें हो रहा है? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो दोनों कंटीन्यूअस है, दोनों वर्ब आईएनजी तो होगा ही होगा। ठीक है, फर्क क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर इज एम आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? वाज वेयर। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, दोनों परफेक्ट, दोनों में वर्ब क्या होगा? थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो फर्क क्या होता है यहाँ पर? अगर ये हैज हैड में होता है तो बदलता किसमें है? हैड में। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिया हुआ है, मतलब अगर हैज हैड, ठीक है, साथ में अगर बीन में दिया हुआ है और वर्ब आईएनजी दोनों में होगा। ठीक है, तो यहां पर चेंज किसमें हम लोग का हो जाएगा? ये इसका है। ठीक है, इसमें हम लोग का हैड बीन में चेंज होगा। अब दोनों परफेक्ट कंटीन्यूअस है, दोनों बीन होगा और दोनों वर्ब में आईएनजी होगा। फर्क कहां होता है? इसका हैज हैड चेंज किसमें होता है? हैड में। तो हैज हैड बीन वर्ब आईएनजी चेंज किसमें होता है? हैड बीन वर्ब आईएनजी। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट होता है ये वर्ब टू होता है ऑलरेडी, ये चेंज किसमें होगा हम लोग का? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा? हैड वर्ब थ्री में। ठीक है, अगर आपको पास्ट कंटीन्यूअस दिया रहेगा यानी वाज वेयर दिया रहेगा और साथ में वर्ब आईएनजी भी दिया लगा रहेगा तो वो चेंज किसमें हो जाएगा हम लोग का? हैड बीन। ठीक, और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो हैड होगा, बीन होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये हुआ आपका टेंस चेंज करने का रूल। ठीक है, अगर आपको टेंस चेंज करना पड़े, ठीक है, टेंस हमेशा चेंज नहीं होगा। फिर से बोल दूं, टेंस चेंज कब होगा? आप चेक कीजिए रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया हुआ है, अगर वो पास्ट में दिया हुआ है तभी आप इस रूल के अकॉर्डिंगली टेंस को चेंज कीजिएगा, वरना टेंस चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट में फ्यूचर में होगा टेंस चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में होगा रिपोर्टेड स्पीच उसी टेंस में रखेंगे उसको। तो यहां पर देखिए सैड, सैड जो होता है आपका वर्ब टू होता है। क्या होता है? सैड और से का वर्ब टू क्या होता है? सैड। ठीक है, तो ये वर्ब टू है। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब क्या है हम लोग का? पास्ट में है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में होता है? हम लोग का होता है पास्ट में होता है। तो अगर ये पास्ट में है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर टेंस भी चेंज होगा। अब टेंस चेंज होगा भी कि नहीं होगा? टेंस चेंज ऑब्वियसली होगा। क्यों होगा? कि यहाँ पर हम लोग जो ही है, ही का मतलब क्या है? सैड। और सैड क्या है हम लोग का? वर्ब टू, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म में है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या हम लोग पास्ट फॉर्म में है। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा हम लोग का? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज होगा। अगर टेंस चेंज कैसे होगा? अगर इज एम आर ऑलरेडी तीनों में से कोई एक दिया हुआ है तो चेंज किस में करेंगे हम लोग से? वाज या वेयर में। तो यहाँ पर जो आर दिया था ये चेंज होगा किसके मुताबिक? वाज वेयर के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पर आर को हटाएंगे और इसकी जगह वाज या वेयर में से कोई एक हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो आई के साथ सिंगुलर है तो हम लोग क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब भी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा? आई वाज, आई वाज। ठीक है, बाकी कुछ तब्दीली नहीं होगी यहाँ पर। ए इसी तरह रहेगा, वुड का वुड और वाई का वाई। ये वाला था आपका ऊपर वाला डायरेक्ट फॉर्म और नीचे वाला हो गया आपका इनडायरेक्ट फॉर्म। ठीक है, उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि डायरेक्ट फॉर्म में क्या होता है, कहा गया बात को हूबहू रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो उसका से एक दो पार्ट होता है। पहला पार्ट क्या होता है? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब जिसे हम लोग कॉमा किस तरफ रखते हैं। दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। और जब इसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो क्या चेंज करते हैं? तो हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं। पहला बात रिपोर्टिंग वर्ब में जो होता है सेड टू वो चेंज होता है टोल्ड में और सी टू चेंज किस में होता है? टेल में। ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस से बात हो रहा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच हम लोग का असर्टिव सेंटेंस में दिया रहेगा तब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं जो होता है दैट, सिर्फ और सिर्फ असर्टिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, अब क्या होता है?
यहाँ पर पर्सन भी चेंज होता है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन मिल जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन मिलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के मुताबिक, अगर आपको इसमें थर्ड पर्सन मिलेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद टेंस का भी चेंज होगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी आपका रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा। अगर इनकेस अगर ये हम लोग का प्रेजेंट में दिया हुआ है या फ्यूचर में दिया हुआ है, कौन रिपोर्टिंग वर्ब अगर दिया होता ही सेज टू मी, तब यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता। ये अगर प्रेजेंट टेंस में था इसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही रहने देते हैं, ठीक है। अगर आपका होता he will say to me, तो यहाँ पर होता फ्यूचर टेंस में, ठीक है, तब भी यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता, ये होता I am a good boy, ठीक है। लेकिन ये सैड है, पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, हमारा टेंस भी चेंज होगा और टेंस चेंज करने का रूल ये होता है। तो यहाँ पर आर था तो इस एम आर तीनों में से अगर कुछ दिया होगा प्रेजेंट टेंस चेंज इसमें करते हैं पास्ट में, वहां लाते हैं वाज या वेयर में से कोई एक, तो आई के साथ आता है वाज सिंगुलर नाउन, ठीक है। बाकी जो है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हम लोग डायरेक्ट से क्या चेंज हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। तो ये था आपका पूरा चेंज करने का रूल। क्या क्या चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू टोल्ड में, सेड टू टेल में, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, और ये आपका सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट पर 2-3 सवाल थोड़ा देख लेते हैं कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो पहला सवाल अगर लिखते हैं लोग डायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है, अगर लिखा हुआ ये हम लोग का कि रुबीना सेज टू माहिरा, रुबीना सेज टू माहिरा, ठीक है। कोई भी हो सकती है रुबीना, कोई भी हो सकती है माहिरा, ठीक है, तो अपने बना लीजिएगा, ठीक है। तो रुबीना सेज टू माहिरा क्या बोलती है यहाँ पर इसको कि आई हैव बीन ऐसे इसको लेते हैं बाद में, आई हैव ईटेन मैंगो, आई हैव ईटेन अ मैंगो, माफ कीजिएगा यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव होगा नहीं, इन्वर्टेड को वो बच अच्छा 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 अच्छा, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो मुझे बता रहे हैं गलती होने पर, ठीक है। तो आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ यहाँ पर, अगर वीडियो में आपको कुछ भी अगर आपको नजर आता है कोई डिफॉल्ट, अगर आपको, आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि इसे हम लोग अगले आने वाली वीडियो में इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले, रुबीना सेज टू माहिरा, को ठीक बना नाम से पहले ठीक बा, रुबीना सेज टू माहिरा, रुबीना सेज टू माहिरा आई हैव ईटन अ मैंगो, ठीक है। ये हुआ हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब, ये हुआ हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच, और कौन सा नरेशन हम लोग का, डायरेक्ट नरेशन है। क्यों डायरेक्ट, क्योंकि उसका कहा हुआ बात को हूबहू रिपीट किया जा रहा है यहाँ पर, जो कि हम लोग का इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। अब इसी को अगर चेंज करने को बोल दिया जाए आपको किसमें, इनडायरेक्ट में, तब चेंज कैसे कीजिए। तो देखिए रुबीना रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है, सेज टू चेंज इसमें होगा टेल्स में, ठीक है, किसको कह रही है, माहिरा, एकदम सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चूंकि है हम लोग का कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, तो कंजंक्शन होगा दैट, ठीक है। अब देखिए क्या पर्सन है कि नहीं है, आई, तो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज किससे मुताबिक होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के मुताबिक। तो रुबीना को लाकर क्या लिख देगा यहाँ पर, नहीं, रुबीना को लिख नहीं सकते हैं, रुबीना एक नाउन है तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एक प्रोनाउन का। तो रुबीना के लिए क्या होगा प्रोनाउन, शी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शी, ठीक है, शी। अब देखिए ध्यान से, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा, जो टेंस में है उसी टेंस में लिखा है। यहाँ पर हैज हैव जो होता है प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो ये भी क्या होगा हम लोग का प्रेजेंट टेंस में ही, प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा है, ठीक है। तो सी होता है सिंगुलर, सी होता है सिंगुलर नाउन, इस सवाल क्या होगा, हैज, सी हैज, ठीक है, सी हैज के साथ वर्ब 3 सेम टू सेम, कोई तब्दीली नहीं, आ मैंगो का आ मैंगो, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि कैसे हमने डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में तब्दील किया, ठीक है। एक और एग्जांपल, ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा,
आप इसे जरूर सोल्व कीजिएगा। देखते हैं, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ही सेड टू हर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए चेंज कैसे होगा, ये है हम लोग डायरेक्ट फॉर्म, इसको चेंज करना अगर हमको इनडायरेक्ट में, पहला बात तो रिपोर्टिंग वर्ब पे देखिए क्या चेंज होता है, तो ही सेड टू चेंज किस होगा हम लोग का, टोल्ड और हर। चूंकि हम लोग का सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, कंजक्शन क्या आएगा हम लोग का, दैट आएगा। और रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन क्या है हम लोग का, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के मुताबिक। कौन है सब्जेक्ट, ही है, तो आई की जगह क्या होगा, ही होगा। और आई की जगह ही लिखेंगे, तो लिखेंगे ही। यहाँ पर आई कौन सा केस में था, सब्जेक्टिव केस में था, और ही का कौन सा केस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस, और ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर सैड मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का कौन सा टेंस में, पास्ट टेंस में, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पर, टेंस भी चेंज होगा, क्या होगा, टेंस भी चेंज होगा। अब टेंस चेंज कैसे होगा, तो बताया था आपको रूल टेंस चेंज करने के लिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है वो चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस में। मतलब इसका इस एमआर में से जो था हेल्पिंग वर्ब वो चेंज होता है वाज में, ही के साथ लगेगा आपको वाज, ठीक है। और प्लेइंग को प्लेइंग ही रहता है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस वर्ब आईएनजी और पास्ट कंटीन्यूअस भी वर्ब आईएनजी, और क्रिकेट का क्रिकेट। ये हुआ आपका इनडायरेक्ट फॉर्म। तो उम्मीद है आपको ये आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया ठीक से, तो आप लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और कमेंट भी जरूर कीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाए और चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलिए